for you. हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, मेरा बहुत सारा सलाम, बहुत सारी दुआएं। आज हमने अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स को अपने साथ इफ्तार करने के लिए बुलाया था और बड़ा डाउटफुल सा था क्योंकि कल शायद ईद हो जाए। ईद हो जाती तो हमने सोचा था कि ईद का खाना कर देंगे, क्योंकि इनविटेशन पहले से दे दी थी हम लोगों ने, क्योंकि मैं भी जब काम करती हूँ और शारे भी काम करते हैं तो मुश्किलात हो जाती हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, स्केड्यूल बनाना पड़ता है और यहाँ पर सब लोग जो है वो स्केड्यूल के हिसाब से जो है वो चलते हैं, तो इसीलिए पहले से इनविटेशन भी देनी ज़रूरी थी और पहले से तैयारी भी करनी ज़रूरी थी। तो आपको इस वीडियो में मैं तैयारी करती हुई नज़र आऊँगी। मैं वीडियो शायद ना दिखा सकूँ सब लोगों की, क्योंकि प्राइवेसी रीजंस होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं वीडियो में आना, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। वीडियो तो नहीं मैं बना सकूँगी, बट मैं फूड और कैसे बनाया और हमने क्या क्या तैयारी की वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। अभी भी शारिक देख लें, फ्रूट काट रहे हैं, फ्रूट चल रहे हैं, तैयारी चल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं पफ्स या जो पेटीज़ जिनको कहते हैं उर्दू में या इंग्लिश में, जो भी, वो मैं बना के रख दूं, जो बेकरी वाले होते हैं, क्योंकि वो यहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलते, हलाल का चक्कर रहता है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा वो बनाती हूँ इफ्तार में। तो उसके लिए मैंने पफ पेस्ट्री ली थी जो पैम्पर्स की होती है, और उसके अंदर मैंने एक नॉर्मल सी फिलिंग जो आलू की और चिकन की मैंने मिक्स करके बनाई। और शारिक से मैंने कहा कि आप इस तरह से रोल करके काट दें, तो शारिक को समझा दिया, तो उन्होंने इस तरह से बहुत सारे बना के रख दिए। अब ये जब लोग आएंगे ना तो मैं गरम गरम इनको बेक कर लूँगी, इसलिए मैंने ये बनाए थे। उसके ऊपर मैंने एग वॉश किया, अंडा लगाया और सेसमी सीड्स जो कि तिल होते हैं और कलौंजी डाल दी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा रात को मैं यखनी बना के रख देती हूँ गोट की, तो इससे क्या होगा कि ये यखनी बन जाएगी, तो सुबह मसाला बना के रख दूँगी, तो इफ्तार के वक्त मैं चावल डाल दूँगी। और बहुत सी चीज़ें मैंने यही किया था कि प्री मेक जो मैं कर सकती थी वो मैंने प्री मेक कर लिया था, और जो बाद में काम किया जा सके वो आराम से बाद में हो जाए, ताकि सब कुछ गरम गरम मैं बना सकूं। जैसे मैंने यखनी बना के रख ली थी ताकि उसमें मैं चावल डाल दूं। फ्लावर अरेंजमेंट्स मैंने कर ली थी रात को ही, ताकि सुबह मुझे मतलब हैज़ल ना हो, टेंशन ना हो। जॉब्स ख़त्म करने के बाद शाम को मैंने ये सेट कर लिया था। तो मैंने बहुत सारी तैयारी पहले से ही रात को करके रख ली थी। अब जैसे मैंने कौरमा जो है वो चिकन का बनाया था, वो मैंने पहले से ही बना के रख लिया था। और मसाले भी मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि जो शान के होते हैं, नेशनल के होते हैं, पैकेट के मसाले यूज़ कर लेती हूँ, उससे बहुत आसानी और जल्दी हो जाती है, थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो क्विक हो जाता है। तो मैं चिकन का कौरमा बना रही हूँ और इस दफ़ा चिकन का कौरमा मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो कि शान का बना था, शान से बनाया था, लेकिन फिर भी जो ज़बरदस्त लग रहा था। तो मैंने सबसे पहले प्याज तल के निकाल लिया। उसके बाद अदरक लहसुन में जो है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इस चिकन को खूब सारा भून लिया। जब बहुत अच्छी तरीके से भुन गया तो इसमें मैंने शान का मसाला डाल दिया। अब चाहें तो घर का मसाला डाल दें, घर का मसाले से भी जो है वो आराम से कौरमा बहुत अच्छा बन जाता है। मैंने पहले बनाया भी है और इसको इतना भून लिया कि इसने ना कलर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली थी और वो है स्वीट पेपरिका, यानी कि जिसको देगी मिर्च भी बोलते हैं उर्दू में। तो ये इससे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने ये प्याज जो तली थी और तल के जो है वो ज़रा सा पानी डाल के उसको बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया था। उसके साथ जो है वो मसाले को चिकन के साथ भून लिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा दही डाला है। मैंने 1 किलो चिकन में कम से कम 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर दही डाला था। उसको कम से कम मैंने पौन घंटा पकाया है हल्की आंच पे 45 मिनट्स के लिए, और इतना ज़बरदस्त कौरमा रेडी हुआ था। मैंने इसको रोटी से चखा, रात के वक्त ही मज़ा आ गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, रात को ही मैंने जो है ना कीमा भी बना के रख दिया था। वो मैंने इसलिए बना के रख दिया था कि मैंने सोचा सुबह फिर मैं इफ्तार बनाऊंगी और भी बहुत सारे काम होंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो मैंने कीमा जो है वो इंस्टेंट पॉट में बना लिया था और नहायत मज़ेदार कीमा बना था। आई कांट टेल यू, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। इसके अंदर मैंने प्याज तली है, प्याज तल के अच्छी तरह से जो कीमा होता है उसे भून लिया और उसके बाद तमाम बेसिक स्पाइसेस डाल दिए, नमक, काली मिर्च और धनिए का पाउडर और ज़ीरा। उसके बाद मैंने जो ये चीज़ डाली है ना, ये थोड़े से टमाटर हैं, जो प्यूरी टमाटर होते हैं ना जो टिन में मिलते हैं, ये वो हैं, वो डालकर उसे छोड़ दिया। और ये जो है ना वो मैंने यखनी छान ली है जो मैंने यखनी बनाने के लिए रखी थी। अब ये यखनी बन जाएगी ना तो सुबह मैं इसका मसाला बना लूँगी, और जब इफ्तार कर लेंगे सब लोग तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी, क्योंकि हमने इफ्तार अलग रखा था और जो है वो खाना अलग रखा था। तो मैं नॉर्मली इसी तरह से यखनी बनाती हूँ।
कि यखनी बना लेती हूँ पहले तमाम स्पाइसेस डाल के और फिर बोटियों को अलहदा निकाल लेती हूँ। तो और कीमा भी जो है वो इस तरफ भुन रहा था, मैंने आपको बताया इंस्टेंट पॉट में। तो उसके अंदर मैंने बहुत सा दही डाला है, कम से कम 1 किलो में 1 पाव मैंने दही डाला है। उसके बाद उसको भून लिया अच्छी तरह मज़ीद, और इसको फिर दोबारा से जो है वो इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया। तो रात को मैंने ये किया था कि कौरमा बना लिया था, कीमा बना लिया था, और वो दोनों बना के रख दिए थे। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी यहाँ पर, तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, तो इसलिए मैंने उनको उसी तरह पतीले में छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट डे है, ये अगला दिन है जिस दिन इफ्तार की दावत है, संडे वाला दिन है। और तकरीबन जो है वो मैंने 2:30 बजे से जो है वो ये काम करना शुरू कर दिया, इफ्तार की तैयारी करना शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मैं दही बड़े बना रही हूँ, क्योंकि दही बड़ों के जो पकोड़े होते हैं ना, वो मैं पानी में भिगो के डालती हूँ। दही बड़े और छोले मिक्स करके बनाए थे मैंने, तो मैंने सोचा कि अब इनका क्रिस्पी रखने का तो चक्कर नहीं है, तो मैं इसको पहले से बना के रख देती हूँ। जो चाट होती है, छोले की चाट और दही बड़े होते हैं, तो उसके लिए मैंने जो है वो चटनी भी बनाई थी। उसके अंदर मैंने हरा धनिया, हरा पुदीना जो होता है उसको पानी के साथ मिक्स करके खूब सारा फेंटा, फिर उसके बाद उसके अंदर दही डाल दिया। सारे पकोड़े तल गए हैं, मैं इसको छान रही हूँ। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है छानने वाली कि ये मैंने नई तरकीब सीखी है। अभी मैं तस्मानिया गई थी, तो वहाँ पर जो शारिक के जो दोस्त हैं, उनकी जो मिसेज़ हैं, वो इस तरह से इससे छान रही थी, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लगा। तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है मेरी तरह किसी को ये बात ना पता हो कि आप इस तरह से जल्दी से क्विकली छान सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि चाट को ना असेंबल करके रख देती हूँ। तो मैंने दही बड़े लिए, दही बड़े डाले, छोले डाल दिए एक लेयर के, और फिर दोबारा से जो है पकोड़े डाल दिए ऊपर से। दही बड़े बोल रही हूँ मैं, आई मीन पकोड़े जो होते हैं। उनकी जब लेयर बन गई 2-3, तो उसके ऊपर मैंने ये भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ धनिया है जो डाल दिया है, और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। अब इसको मैंने क्या किया कि इस तरह से क्लिंग रैप करके रख दिया, और मैंने इस पर दही नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि दही क्या होता है, वो खुश्क पी जाते हैं ये पकोड़े, तो वो अजीब सी खुश्क सी चाट हो जाती है। तो मैं जब सब लोग आने लगेंगे ना, 5:30 बजे इफ्तार होगी, तो 5 बजे मैं दही डाल दूँगी, ये सोच कर नहीं डाला। फिर मुझे याद आया कि अरे यार सैलड भी नहीं डाली, ना प्याज डाली, ना टमाटर डाला, तो मैंने प्याज टमाटर भी डाल के रख दिया। फिर मैंने सोचा यार ऐसा करती हूँ, इतनी सारी वेजिटेबल काट रही हूँ, प्याज टमाटर, तो सैलड भी बना के रख देती हूँ अभी से ही। क्योंकि सैलड जो है वो अगर मैं इस पर क्लिंग रैप करके इसको फ्रिज में रख दूँगी ना अच्छे टेम्परेचर पर, तो ये ठंडी रहती है, तो ख़राब नहीं होती है। पहले ना मुझसे टमाटर बिल्कुल गोल नहीं कटते थे, और मैं जब दूसरों के टमाटर कटे हुए देखती थी, शेफ्स वगैरह के, तो मैं सोचती थी इनके टमाटर बिल्कुल गोल कैसे कटे हुए होते हैं। तो आज मैं ये तरकीब आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ। इससे भी अच्छे टमाटर कट सकते हैं जैसे मैं काट रही हूँ। और जो तरकीब है ना, जो टिप है, वो है बेहतरीन छुरी, ज़बरदस्त तेज़ धार वाली छुरी अगर आपके पास होगी ना, तो आप ज़बरदस्त फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काट सकते हैं। ये मेरा नया तजुर्बा है। जो पाकिस्तान में छुरियाँ मिलती हैं ना, ऑनेस्टली वो इतनी तेज़ नहीं होती हैं, इतनी शार्प नहीं होती हैं, इतनी ज़बरदस्त नहीं होती हैं आई थिंक, क्योंकि मुझे तो आज तक इतनी ज़बरदस्त छुरी नहीं मिली पाकिस्तान में। और ये तरकीब जो है ना, आप भी आजमा के देखिएगा कि पहले से ही जो है सैलड बना के रख दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी ये आइडिया लास्ट रमज़ान ही आया कि अगर आप पहले से सैलड बना के भी रख दें, उसको अच्छी तरह से क्लिंग रैप करके अच्छी तरह से फूड टाइट कंटेनर में भी बना के रख देंगे और फ्रिज में रख देंगे ना, और दावत से पहले खोलेंगे तो ये तब भी फ्रेश रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा मैंने नोट किया है कि लोग बिल्कुल आखिरी वक्त पे वेजिटेबल काटते हैं या सैलड बनाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरह से फ्रेश रहेगी। तो ये आजमा के देखिएगा, आप क्लिंग रैप करके इसको फ्रिज में रख दें, ये फ्रेश रहेगी। उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट डे का जो दिन है, तकरीबन 3:30 बजे मैंने जो बिरयानी का या पुलाव बिरयानी मुझे बनानी थी, उसका मसाला मैंने बनाना शुरू किया। मैंने सोचा बना के रख दूँगी मसाला, और फिर बिल्कुल जब, यानी मसाला बनाने से मतलब जैसे प्याज भून के और गोश्त डाल के, यखनी डाल के बिल्कुल रेडी करके रख दूँगी। और फिर जब इफ़्तार ख़त्म हो जाएगा, इफ़्तार कर लेंगे, तो खाना तो हम बाद में ही लगाएंगे इफ़्तार करने के। तो मैंने सोचा था इफ़्तार के फ़ौरन बाद या जब भी खाना लगने लगेगा ना, उससे आधे घंटे पहले मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो इट वाज़ ग्रेट आइडिया, ऐसा मैंने किया। तो मैंने ऐसे ही किया, ये बिल्कुल बेस्ट आइडिया रहा। मैंने क्या किया, जब इफ़्तार ख़त्म हो गया तो 7:30 बजे के करीब जो है ना, मैंने सब कुछ गर्म करना शुरू किया और इसके अंदर चावल डाल दिए। सब कुछ हल्की आंच पे रख दिया, जैसे कीमा और जो कौरमा था
और जो यखनी का जो मसाला मैंने बना के रखा था उसको गरम कर लिया और उसमें चावल डाल दिए। तो तकरीबन आधे घंटे में रेडी हो गया। तो मैंने तेल बहुत कम डाला है, आपने नोट किया होगा, मैंने इसलिए तेल कम डाला है कि जो गोश्त था ये बहुत चिकना गोश्त था, बकरे का गोश्त था ये, और इसने जो है ना यखनी में बहुत ज़्यादा चिकनाई छोड़ी थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे तेल बहुत कम डालना है। लेकिन आप आगे देखिएगा चावल बहुत अच्छे बने। मैं आपको बता देती हूँ फिर भी तरकीब। पुलाव बिरयानी का मसाला मैंने नेशनल का डाला है। मैंने प्याज तल ली थी, आधी प्याज निकाल ली ताकि मैं उसमें सर्व कर सकूँ। उसके अंदर मैंने हरी मिर्च डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको भूना, उसके बाद उसमें गोश्त डाल के भूना, उसके बाद उसमें टमाटर डाले और जो है वो पुलाव बिरयानी का नेशनल का मसाला यूज़ किया है मैंने, वो डाल दिया। सब कुछ भुन गया, उसके बाद मैंने उसमें दही डाल दिया। दही डाल के सब कुछ मिक्स किया, भूना, फिर उसके बाद जब यकजा हो गया, एक जैसा हो गया, तो मैंने उसमें यखनी डाल दी। यखनी मैंने आपको बताया कि मैंने रात को बना के रख दी थी, इसको मैंने ढक के क्लिंग रैप से और रख दिया था बाहर ही। तो अब मैं इसको इसी तरह से बना के थोड़ा सा उबाल लूँगी और उबाल के इसी तरह से रख दूँगी, और जब इफ्तार कर लेंगे तो मैं उसके अंदर चावल डाल दूँगी। और ये जो है वो शारिक केक्स लाए थे चीज़ केक्स से, हलाल केक्स मिल जाते हैं यहाँ पर, बहुत यमी केक्स थे ये, सब लोगों को बहुत बहुत पसंद आए। दोनों जो है वो नो बेक केक्स थे, दोनों चीज़ केक्स थे, तो दे वर सो यमी। उसके बाद बस इफ़्तार की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि 4 बज रहे थे और 5:30 बजे मैंने बताया कि हमारी इफ़्तार थी। तो मैंने शारिक से बोला भाई अब आप फ्रूट्स काटना शुरू कर दें, क्योंकि शारिक ने कहा था मेरी ज़िम्मेदारी है फ्रूट्स काटना। तो मैंने कहा अब आप फ्रूट्स काटना शुरू कर दें। तो बस फ्रूट्स काट लेंगे शारिक, और मैं जो है वो रोल जो मैं बनाऊंगी, समोसा रोल, वो तल लूँगी जब तक। तो हम लोग ना फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट जो होती है वो बिल्कुल सिंपल और सादी बनाते हैं। सारे फ्रूट्स काट देते हैं और ना उसके अंदर हम चीनी डालते हैं, ना उसके अंदर हम लोग क्रीम नहीं डालते, बहुत सारे लोग क्रीम डाल देते हैं। क्रीम भी डाली जा सकती है, लेकिन चीनी भी डालते हैं बहुत सारे लोग चाट मसाला डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, मुझे पता है ये बात। हम लोग क्यों फ्रूट्स में कुछ भी नहीं डालते, उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि अब मैं पेटीज़ बनाना शुरू कर रही हूँ और उसके लिए बेक करूँगी, तो मैं सब कुछ निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि 4 बज रहे हैं, तो तकरीबन 5:30 तक ये गरम गरम रेडी हो जाएंगे। तो मैं ओवन में इसको छोड़ दूँगी जब तक लोग नहीं आएंगे। तो मैं आपको कह रही थी कि मैं रीज़न बताऊँगी कि हम लोग क्यों फ्रूट चाट में कुछ भी नहीं डालते हैं, ना क्रीम डालते हैं, ना कुछ और डालते हैं, शुगर भी नहीं डालते। वो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जहाँ हम रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और भी बहुत सारे ठंडे इलाके हैं जैसे कनाडा है, और यूरोप के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जहाँ ठंडे इलाके होते हैं ना, पाकिस्तान में भी जो ठंडे इलाके, इंडिया में भी आई एम श्योर के होंगे, तो वहाँ पर जो वेट होता है ना वो गेन करना तो बहुत आसान होता है, बढ़ाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पसीना नहीं आता है। यहाँ आप जो खाते हैं ना वो सैचुरेट होता रहता है आपकी बॉडी में, तो इसीलिए यहाँ पर हेल्दी खाने का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बहुत ख्याल रखने लगे हैं अपनी हेल्थ का, मतलब कि कोशिश करने लगे कि अब एटलीस्ट खाने पीने में ऐसी चीज़ें ना खाएं जो चिकनी हो, जिसमें चिकनाई हो, चर्बी हो, जिसमें चिकनाई हो, जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हो, जिसमें मीठा ज़्यादा हो, ताकि हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो जब हमारी एज हो जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा दिखना चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हम अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है फिर आगे 40-50 साल के होते हैं लोग तो डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर्स रहने लगता है लोगों को। तो उससे जो है वो बचने के लिए हम लोग इस तरह कर रहे हैं कि हम लोगों ने चीनी कम कर दी है, चिकनाई हम कोशिश करते हैं कम से कम खाएं। अब तो हम नमक भी कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और शारिक, के नमक भी कम से कम इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। आज तो चलो हमने दावत की थी तो सबको ही ज़रूरी है कि अच्छा खाना खिलाया जाए, लेकिन यहाँ पर सब लोग जो हम जिनसे मिलते हैं वो लोग भी मोस्ट ऑफ़ देम जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ज़्यादातर लोग नो शुगर ड्रिंक्स लेने लगे हैं, चाय में शुगर कम लेने लगे हैं, मीठा कम खाने लगे हैं। अब जैसे आज केक ले आए हैं हम, केक खा लेंगे तो तब भी एक टेंशन सी होने लगी है, बहुत ज़्यादा मीठा खा के भी। तो अब ये सिचुएशन है हमारी।
मुझे ये पता है बात कि हर मुल्क में अलग अलग तौर तरीका होता है, सबका अलग अलग कल्चर होता है, हर घर का अलग अलग तौर तरीका होता है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग मुझसे पहले सवाल कर चुके हैं कि आपने ये चीज़ तली हुई नहीं बनाई, या आपने तले हुए पकोड़े नहीं बनाए, या आपने इस तरह नहीं बनाया, उस तरह नहीं बनाया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम तेल, नमक, मिर्च और मसाले और चीनी जो है वो थोड़ी अवॉइड करने लगे हैं। अपनी हेल्थ को लेके हम कॉन्शियस हो गए। तो एनीवेज फ्रूट सैलेड रेडी हो गई है, और मैंने पेटीज़ भी जो हैं वो पफ पेस्ट्रीज़ भी ओवन में रख दी हैं बेक होने के लिए। चाह रही थी कि हमने इस तरह से कर दिया, आपने देखा होगा कि हमारी जो टेबल है वो यहाँ रखी हुई होती है, लेकिन हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया एक कॉर्नर पर। और पहले से बाकी तैयारी तो पहले से ही हुई थी, जैसे कि ये रमज़ान मुबारक हमने पहले से ही लगाया हुआ था, लाइट्स पहले से ही लगी हुई हैं, और बाकी जो है वही का वही है सब कुछ। और हमने यहाँ पर जो है वो लेडीज़ के बैठने का अरेंजमेंट किया, क्योंकि देखें यही हॉलवे हमारे पास, और फिर जो ऊपर का एरिया है वो स्टेयर्स हैं, तो हम चाहते नहीं है लोग ऊपर चढ़ के जाएं, खाना भी किस तरह से खाएंगे। तो ये सिटिंग एरिया जो था वो बिल्कुल ठीक है आइडिया। तो हमने इस तरह से किया, मर्द हजरात यहाँ बैठ जाएंगे, चेयर्स और लग जाएंगी यहाँ पर। तो जी बिल्कुल इस तरह से है। अब मैं समोसे बनाने जा रही हूँ, रोल, समोसा रोल जो होते हैं वो मैंने निकाल के रखे हैं इस तरह से। अब मैं बस बनाऊँगी, और खाना मैंने पहले से ही रात को बना दिया था, जो कि मैंने वीडियो में दिखाया है, खाना बना हुआ रखा है, वो भी मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी। पहले मैं समोसा रोल तल लूँ। इस वक्त टाइम हो रहा है, इस वक्त 5 बजने में कुछ मिनट है, हमारा 5:41 पे रोज़ा होता है। तो मैं चाहती थी कि गरम गरम सब कुछ बने, और इसीलिए फ्रेश शारिक फ्रूट काट रहे हैं, क्योंकि शारिक भी यही चाहते थे कि फ्रेश फ्रूट रहे हैं ना शारिक। तो इसीलिए पानी भर के रख दिया है। ये जो है जूस, अभी ऑरेंज जूस ले लिया है, और खाने में हम लोग जो है वो ड्रिंक्स रख देंगे। लाइट ऑन कर दें, लाइट का वक्त हो गया। फिर उसके बाद जो है ये जो है आपके सामने मैंने बनाया है, दिखाया है, ये मैंने यहीं रख दिया था, और ये सब कुछ भी, ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं। इस तरह से तैयारी है। इसके अंदर मैं जो है वो रख दूंगी जो तलेंगे समोसे और पेटीज वगैरह। रोशान तैयार हो के आ गए। अस्सलाम वालेकुम बोलिए। आपको पता है सब लोग आ रहे हैं? मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि हम बोर्ड गेम खेलेंगे। हम बोर्ड गेम नहीं खेलेंगे, मेहमान इसलिए आ रहे हैं कि हमारे साथ इफ्तार करें, खाना खाएं। पता है ना आपको? पता है ना आपको रोशान? नहीं पता? तो फिर मामा पापा इतनी तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि पापा फ्रूट काट रहे हैं, मामा फूड बना रही हैं? दैट्स ओके, है ना? पता था बट मैं भूल गया। दैट्स ओके रोशान। और नींद, ये जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये पेटीज मैंने बनाए थे, ये रेडी हो गए हैं, बिल्कुल गरम गरम धुआंधार। इसीलिए मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाए हैं, ताकि जो है सब लोग आएँ और क्रिस्पी गरम गरम खाएं। ज़्यादातर लोग इफ़्तार के फ़ौरन बाद चाय पीना पसंद करते हैं, तो मैं चाय जो है जो थर्मस होता है वो मैंने ले लिया था। बहुत अरसे पहले मैंने एक बहुत बड़ा थर्मस लिया था, हम पता नहीं पिकनिक पर जा रहे थे या क्या रीज़न था, तो वो उसके अंदर काफ़ी 20 या 30 कप्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो मैं उसके अंदर बना के ऑलरेडी चाय डाल देती हूँ। वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, बहुत बड़ा सा है वो, और उसको निकालने का भी तरीका बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर उसका बटन लगा हुआ है, आप प्रेस करें तो चाय निकल जाती है, जस्ट लाइक जैसे टैप वाटर होता है उस तरह। और ये समोसे रोल वही हैं जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में अपनी वीडियो में दिखाए थे। मैंने बहुत से बना लिए थे। बीच में हम घूमने चले गए थे तस्मानिया, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सके, तो मैंने सोचा कि बस ये सारे बना लेती हूँ आज। अच्छा, मैंने बताया था कि मैंने रायता इस तरह से दही जो है वो बना के रख लिया। ये थोड़ा सा पतला बनाया जाता है दही बड़ों में डालने के लिए, तो मैंने अब जो है वो, क्योंकि मेरे ख़्याल में 5:15 हो गए थे, तो हमने जल्दी सारा सामान लगाना शुरू किया, और दही बड़ों के अंदर जो है वो दही डाल दिया जो चाट बनाई थी। फिर उसके बाद जो चाय बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डालना शुरू की थर्मस में। इस थर्मस की मैं बात कर रही थी आप लोगों से। और इन द मिडल मैंने इतना ज़्यादा काम किया, बार थोड़ा सा काम किया, ज़्यादा सफाई की, ताकि बिल्कुल क्लीन रहे, क्योंकि जो हमारा टेबल टॉप है वो बिल्कुल फ्रंट पर है, यानी हम जहाँ डिनर करेंगे या जहाँ पर बैठकर खाएंगे वो बिल्कुल
उसके सामने ही किचन था क्योंकि ओपन किचन है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ किचन का जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल क्लीन रहे, ताकि जब नज़र पड़े तो साफ़ सुथरा काउंटर टॉप नज़र आए, कोई फैलावा ना हो, कोई मैस ना हो, कोई गंदगी ना हो। अब बिल्कुल मेहमानों का इंतज़ार हो रहा था, सब कुछ लग चुका था टेबल पर, और वैसे ही इफ़्तार और खाना इस दफ़ा मैंने अलग अलग रखा था। वैसे नॉर्मली मैं इफ़्तार और खाना एक साथ रखती हूँ। इफ्तार के वक्त मुझे कुछ मसरूफियात हो गई, जिसकी वजह से मैं बाकी और मज़ीद वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन उसके इफ्तार के बाद सब ने नमाज़ पढ़ी, सब फारिग हुए। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने बिल्कुल मसाला रेडी करके रखा हुआ था। मैंने चावल भिगोए आधे घंटे के लिए और फिर चावल डाल दिए इसके अंदर, तो विदिन आधे ही घंटे यानी विदिन हाफ़ एन आवर ये राइस रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने खाना लगा दिया था, तो पुलाव रेडी हो गया था। आपको मैंने सोचा मैं ज़रूर दिखाऊँगी पुलाव भी बहुत अच्छा बना था। और ये क्विक जो बनाने का तरीका है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप पहले मसाला बना के रख दें और जब मेहमान आ जाएं खाना सर्व करने से आधे पौन घंटे पहले आप उसमें डाल दें चावल, तो मतलब इतनी जल्दी बन जाते हैं चावल। और ये प्याज जो मैंने तल के रखी थी ये वो है। तो रोटी यहाँ पर मिलना तंदूर की एक बहुत गनीमत बात है। जो हमारे घर के करीब रोटी मिल रही थी, शारिक ले आए थे वो पहले से, क्योंकि बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाता है रोटी का मिलना, क्योंकि यहाँ पर भी मुसलमान कम्युनिटी रहती है। तो मैं इस तरह से उसको गरम कर रही हूँ, काट लिया था मैंने, और अब इस तरह से गरम करके मैं सर्व करना शुरू कर रही हूँ। खाने में कौरमा है जो कि चिकन का है, मैंने बताया आपको। बीफ का मैंने कीमा बना लिया था, और गोट की जो है पुलाव बनाया था। खाने की मैं बहुत ज़बरदस्त वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे बहुत मसरूफ़ियत थी, शारिक भी मसरूफ़ थे अपने दोस्तों के साथ। तो सब लोग आए, बहुत मज़ा आया, सब ने मिलकर इफ्तार किया, नमाज़ पढ़ी, फिर खाना खाया, बातचीत की। तो मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड जॉइन माई इंस्टाग्राम।